शहर कोतवाली इलाके के धन्नूपुरवा के रहने वाले एक परिवार के द्वारा सामूहिक रूप से लखनऊ के लोक भवन के बाहर आत्मदाह के प्रयास के मामले के बाद अब समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल हरदोई पहुंचा और यहां पर उन्होंने पीड़ितों से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि जिला प्रशासन की मिलीभगत से भूमाफियाओं ने इस प्रकार के कृत्य किए हैं। अब जिला प्रशासन को सफाई देनी चाहिए और इस पूरे मामले में जो भी प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी दोषी पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध भी पहले प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। दरअसल हरदोई के शहर कोतवाली इलाके के धन्नूपुरवा निवासी एक परिवार ने लोक भवन के सामने आत्मदाह का प्रयास किया था। उसका ये आरोप था कि उसके मकान पर दबंग लोगों ने कब्जा कर लिया है, आसपास खाई खोद दी है और प्रशासन उनकी मदद नहीं करना चाह रहा है, जिसकी वजह से उन लोगों ने इस प्रकार के कदम को उठाया था। सामूहिक आत्मदाह के प्रयास के बाद हड़कंप मच गया था और इस पूरे मामले में अब प्रशासन ने एक प्रेस नोट जारी किया है। लेकिन इससे पहले समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल पीड़ितों से मिलने पहुंचा। प्रतिनिधिमंडल में डॉक्टर मनोज पांडे विधायक ऊंचाहार रायबरेली, डॉक्टर राजपाल कश्यप एमएलसी प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा वर्ग एमएलसी उदयवीर सिंह, एमएलसी शशांक यादव, पूर्व सांसद उषा वर्मा, जिला अध्यक्ष जितेंद्र वर्मा, जीतू आदि सब मौजूद रहे। हरदोई से दुर्गेश जी की ये खास खबर। ये मतलब जो है समाजवादी के कार्यकर्ता लोग जो है मंत्री गठबंधन वगैरह ये सब लोग आए थे और ये हमारा मकान जो है 40 साल से हम यहाँ पे रह रहे हैं और मकान जो है हमारे गिराने के बारे में जो है विचार पूरा किया जा रहा था। मकान हमारा चारों तरफ से घेरा जा रहा है। जब हमें कोई गुंजाइश नहीं मिली तो उसके लिए हम आमदाह के लिए जो है मजबूर हो गए। क्या इन लोगों ने क्या तसल्ली दी आपको? तसल्ली तो अभी तो कुछ नहीं मिली है। हमारी मांग यही है कि हमको जो है मकान हमारा सुरक्षित रहे और हमको रास्ता चाहिए, बाकी हमारा कोई उद्देश्य नहीं। कौन लोग गिरा रहे हैं? कामनी कनौजिया जो है। देखिए, ये घटना आज पूरे उत्तर प्रदेश में सुर्खियों पर है। जब एक पीड़ित परिवार वो सारी न्याय के दरवाजे पर गया हो और उसे न्याय न मिला हो और फिर उसने अपने जीवन को समाप्त करने के लिए उत्तर प्रदेश के उस स्थान पर जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी बैठते हों वहां उसने आत्मदाह करने का प्रयास किया हो। मैं समझता हूं कि आत्मदाह करने का प्रयास आदमी अंतिम उसके पास चीज़ होती है। अगर किसी व्यक्ति ने अपने जीवन को समाप्त करने का प्रयास किया तो इसका पीछे यह स्पष्ट होता है कि उसको जिले के अधिकारियों द्वारा न्याय नहीं मिला और ये इस चीज़ को भी इंगित करता है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य नहीं रह गया। एक गरीब व्यक्ति राजा राम जिनका नाम है वो अपने इस पैतृक 40 साल से इस मकान में रह रहे थे और सबसे बड़ी चीज़ इसमें यह है कि उन्होंने कानूनी लड़ाई भी जीता। 15C की कार्रवाई इसमें रेवेन्यू एक्ट के अंतर्गत की गई, उस पर उनको विजय मिली, उनके पक्ष में फैसला आया और उसके बाद प्रदेश के ये भू माफिया और बिल्डर जिनको सरकार कहती है कि इनका सफाया हमने उत्तर प्रदेश में कर दिया, इससे बड़ा ज्वलंत उदाहरण नहीं हो सकता कि एक गरीब व्यक्ति जो न्याय नहीं पाया हो और उसे मुख्यमंत्री के दरवाजे जाकर आत्महत्या करने का प्रयास करना पड़े और पूरे परिवार सहित। तो मैं समझता हूं कि ये प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उसकी पोल खोलने के लिए इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं है। आज समाजवादी पार्टी अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर हम आदरणीय माननीय विधान परिषद सदस्य उदयवीर सिंह जी, आदरणीय राजपाल कश्यप जी, विधान परिषद सदस्य हमारे शशांक यादव जी, पूर्व सांसद उषा वर्मा जी, ये सारे साथी और हमारे एमएलसी साहब, ये हम सारे लोग मिलकर के आज इस पीड़ित परिवार से हम सब मिले हैं और जो भी इनकी चीज़ें हैं और जो इनके साथ अन्याय हुआ है इनको जहां पार्टी नेतृत्व को बताएंगे वहीं पार्टी नेतृत्व ने इसे बड़ी गंभीरता से लिया है और समाजवादी पार्टी पिछले 2017 से लेकर आज तक लगातार अन्याय जो हो रहे हैं लोगों के साथ, उनको न्याय नहीं मिल रहा, उसके लिए समाजवादी पार्टी लड़ रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरी पार्टी इस पीड़ित परिवार के साथ है और हम लोग इस चीज़ पर भी जाएंगे कि क्या कारण था कि जहां पर परगने का तहसीलदार बैठता हो, वहां सर्किल का एसडीएम बैठता हो, जिला कलेक्टर बैठता हो जो रेवेन्यू की सबसे बड़ी अथॉरिटी है, थाना बैठता हो, एसपी बैठते हों, उसके बाद कुछ गुंडे राइफल लेकर के आए और इस एक जो चुनी हुई सरकार अपने को कहती है
उसके संरक्षण में खाई खोदें, उसके मकान को गिराने का प्रयास किया जाए, तो ये बिल्डरों को और भूमाफियों को संरक्षण नहीं है तो क्या है? ये बड़ा सवाल है। आज ये कैसे होता रहा? आज प्रशासन ने एक विज्ञप्ति जारी की इस पूरे मामले को लेकर, जिसमें जो राजा राम है इसको ग्राम समाज की ज़मीन पर कब्जा बताया और विनियमितीकरण की बात की है। देखिए, रेवेन्यू एक्ट के 118 से लेकर के 127 तक के जितने एक्ट हैं और जितने प्रोविजन राजस्व संहिता में दिए गए हैं, मैं समझता हूं कि जब इस ज़मीन को ऊसर बताया जा रहा है और 15C की कार्रवाई जब किसी व्यक्ति के ऊपर की जाती है तो उसके पीछे की मंशा यही होती है कि आपने किसी ज़मीन पर अनाधिकृत कब्जा कर लिया और ये ज़मीन सरकारी है। 15C जीत जाने के बाद ये अपने आप में स्थापित करता है कि उस व्यक्ति का कब्जा है और वो वहाँ पर रह रहा है। तो 15C जीत जाने के बाद अगर उसके बाद भी यहाँ पर भूमाफिया उसे हटा रहे थे और आज प्रशासन के अधिकारी ये कह रहे हैं कि हम जांच करा करके कार्रवाई करेंगे, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि आज ये जब 15 दिन से तांडव हो रहा है, गरीबों के मकान गिराए जा रहे हैं, उनको यहाँ से हटाया जा रहा है, तो 15 दिन तक ये कान में जूं क्यों नहीं रहेंगी जिला प्रशासन की? इसका जिम्मेदार कौन है? ये किसके संरक्षण में ये गिराते रहे? यहाँ पर डेवलपमेंट अथॉरिटी कहाँ रही? यहाँ का तहसीलदार और यहाँ का एसडीएम क्या करता रहा कि इस तरीके से जो 15C की कार्रवाई जिसके प्रति हुई हो और वो जीता हो, उसके मकान गिराए जा रहे थे? तो ये प्रशासन की भी तो जवाबदेही है। पूरे मामले में समाजवादी पार्टी का जो डेलीगेशन आया है उसका प्रशासन और सरकार पर क्या आरोप है? नहीं, देखिए, हमारा सीधा ये आरोप है कि ये भूमाफियाओं से मिलकर, बिल्डरों से मिल करके गरीब लोग, कितने पिछड़े लोग हैं, एक कश्यप परिवार के लोग हैं, एक दलित समाज का, पासी समाज का परिवार है, ब्राह्मण परिवार के लोग भी हैं, एक यादव समाज का परिवार है राजा राम का, राठौर परिवार के हैं जो भी पिछड़ी जात से आते हैं। ये गरीब थे, इसी कारण से इनका मकान गिराया गया। मैं एक कल्पना करता हूं कि अगर यहाँ कोई एक अमीर व्यक्ति होता तो क्या इसी तरीके से बिल्डर्स उन्हें गिराने का काम करते हैं? तो मेरा पूरा सीधा आरोप है कि ये कार्रवाई जो हुई है, जो मकान गिराए गए हैं, ये बिना यहाँ के लोकल प्रशासन के संरक्षण के बिना ये संभव नहीं है। और अगर आज यहाँ के एक अपर जिलाधिकारी महोदय ये बयान देते हैं तो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जब ये मकान गिर रहे थे तो ये यहाँ के प्रशासन ने क्यों नहीं इसको संज्ञान में लिया और उस कार्रवाई को क्यों नहीं रोका, और जिन्होंने गिराया उनके खिलाफ अभी तक क्या मुकदमा दर्ज हुआ है? अगर उससे मानते हैं कि उन्होंने गिराया और अनधिकृत किया, अगर एक तरफ सवाल उठता है कि उन्होंने मकान अनधिकृत बनाया था, तो एक बड़ा सवाल उठता है कि क्या ये सरकारी ज़मीन मानते हैं? तो सरकारी ज़मीन पर उनको खोदने और निर्माण देने का अधिकार इसको किसने, प्रशासन किस अधिकारी ने दिया? ये डेलीगेशन जानना भी चाहेगा। एक और बात है, लखनऊ में कुछ लोग आत्मदाह करने पहुंचे थे, ये हरदोई से रिलेटेड मामला है, और क्या मामला था ये सर? हरदोई के राजा राम पुत्र जयराम निवासी धनुपुरवा लखनऊ में अपने परिवार के साथ गए थे। उनका प्रकरण इस प्रकार है कि राजा राम द्वारा कामिनी कनौजिया पत्नी शिशिर कुमार वर्मा, जो हरदोई के निवासी हैं, आराजी संख्या 2802 जो राजस्व अभिलेखों में ऊसर के रूप में दर्ज है, उसमें स्थित मकान को गिराने का प्रयास करने का आरोप लगाते हुए विपक्षी के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई करने व मकान तोड़ने से मना करने का प्रार्थना पत्र दिया गया। उस पर जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुपालन में एक राजस्व टीम गठित कर गाटा संख्या 2802 रकबा 1.10 जो हरदोई देहात की वर्तमान खतौनी में श्रेणी 6-4 ऊसर अकृषित भूमि ऊसर के रूप में दर्ज है, उसकी पैमाइश कराएगी। पैमाइश में यह पाया गया कि राजाराम सहित कई लोग मकान बनाकर गाटा संख्या 2802 पर आवासित हैं। राजस्व संहिता की धारा 67 क के अंतर्गत उन लोगों में से जो भी व्यक्ति 64(1) में दी गई श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं के स्थलों का विनियमितीकरण के लिए जांच की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। राजाराम यदि पात्र पाए जाएंगे तो उनके मकान का भूखंड विनियमित कर दिया जाएगा नियमों के अंतर्गत। पैमाइश में यह भी पता चला कि गाटा संख्या 2585 के अभिलिखित खातेदारों द्वारा गाटा संख्या 2802 के आंशिक भाग पर वर्तमान में कब्जा कर लिया गया। उक्त खातेदारों के विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली की
कार्यवाही के लिए वाद तहसीलदार के न्यायालय में योजित किया गया है। जांच में यह भी तथ्य प्रकाश में आया है कि उक्त गाटा संख्या 2802 के रकबे 0.085 हेक्टेयर पर पूर्व ग्राम प्रधान पति श्री अख्तर अली को तहसीलदार के आदेश दिनांक 26/2/2014 में धारा 123(1) जमींदारी विनाश अधिनियम का लाभ प्राप्त करने का पात्र माना गया था, परंतु उन लोगों द्वारा श्रेणी 6-4 ऊसर व नानजेडे नहर की भूमि जो लगभग 982 वर्ग मीटर है पर पुनः अवैध कब्जा कर लिया गया। उक्त पूर्व प्रधानपति अख्तर अली के विरुद्ध राजस्व संहिता की धारा 67 के अंतर्गत बेदखली की कार्रवाई के लिए वाद तहसीलदार न्यायालय में योजित कर दिया गया है। श्रीमती कामिनी कन्नौजिया व मेसर्स यूटीएम इंटरप्राइजेज इंद्रप्रस्थ कॉलोनी हरदोई पार्टनर द्वारा बिना लेआउट स्वीकृत कराए महायोजना 2011 में विनियमित क्षेत्र के अंतर्गत बाउंड्री वॉल व सड़क निर्माण को लेकर आरबीओ एक्ट 1958 के अंतर्गत 6/2/2021 को कारण बताओ नोटिस भी निर्गत किया गया है। तत्समय के राजस्व निरीक्षक व लेखपाल द्वारा ग्राम सभा की जमीनों के संरक्षक होने के अपने कर्तव्यों का समुचित निर्वहन न करने के कारण उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई भी अमल में लाई जा रही है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें।